बच्चों, राजेंद्रा विजन पॉइंट में आपका स्वागत अभिनंदन है। आप लोग कक्षा 10 के हिंदी के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। आज हम रचना के तत्वों में अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे। अलंकार जैसा आप जानते हैं, अलंकार का मतलब है आभूषण, गहना। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कोई आभूषण पहन लेता है तो उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो उससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अलंकार की परिभाषा जैसा हम जानते हैं कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसी प्रकार अर्थालंकार के प्रमुख भेदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अनुसार मुख्य रूप से 3 ही अलंकारों का अध्ययन अभी करेंगे। इसके बाद आपको अलंकार का विस्तार पूर्वक ज्ञान कराया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 3 अलंकार हैं। पहला है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, और दूसरा है रूपक अलंकार, और तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। हिंदी साहित्य के जान हैं ये अलंकार। हमारे महाकाव्यों में इन अलंकारों का बहुतायत प्रयोग किया गया है। तो इन अलंकारों को जानने के लिए तीनों अलंकारों में हमें उपमेय और उपमान को जानना जरूरी होगा। जब हम उपमेय उपमान जान जाएंगे तो इन अलंकारों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमान उस जगत प्रसिद्ध वस्तु को कहते हैं जिससे किसी लौकिक वस्तु की तुलना की जाती है। जिस जगत प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिस लौकिक वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, उपमेय यह समझना बहुत आवश्यक है। तो जब हम उपमेय और उपमान को जान जाएंगे तो हम उपमा अलंकार की भी, रूपक अलंकार की भी और उत्प्रेक्षा अलंकार की भी परिभाषा और उदाहरण बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो हम अपना पहला अलंकार उपमा की ओर चलेंगे। इससे पहले आप लोगों को पढ़ने के लिए राजेंद्रा विजन पॉइंट में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम उपमा अलंकार का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार।